मंजिल हमेशा दूर होती है। कितने बरस बाकी हैं इस बच्ची के जवान होने में, लेकिन इसको बचपन में भी मशक्क़त करना पड़ रही है। जब ये बालिग होगी तो ये काम सीखे हुए 5-6 साल गुजर चुके होंगे। ये कहानी पाकिस्तान की लाखों औरतों की है, आम गरीब औरतों की, जो तमाम उम्र मशक्क़त में गुजारती हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत आला तबके के लोग दीदा ज़ेब कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के खानों से पेट भरते हैं, कुशादा घरों में रहते हैं और आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इन तमाम सहूलतों में से कुछ भी इन औरतों को मैसर नहीं। हम भला पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों? मैं वो औरत हूँ जिस पे किसी की तवज्जो नहीं। मेरी तरह की औरतें अक्सरियत में हैं। तुम हमें हर जगह पाओगे, खेत में, खलियान में, कारखानों में, हमारे तंग और घुटते हुए ठिकानों में, जिन्हें हम घर कहते हैं। ऐसे घर जिनमें तुम कदम रखने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम में से बहुत सी औरतें मजबूर होती हैं कि इन्हीं तंग जगहों को हम काम करने की जगह भी बना लेते हैं, चाहे वो एक कमरा ही क्यों ना हो। हमारी जिंदगी कांच की चूड़ियों की तरह होती है, जो टूटे टुकड़ों से शुरू होती है, जो हम ठेकेदारों के लिए इकट्ठा करते और चुनते हैं, और फिर हम इन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, जो लम्हे भर के लिए चमकदार और खूबसूरत जोड़ियों में तब्दील हो जाती है और फिर टूटकर किरचियों में बिखर जाती है। मैं सिर्फ उस काम से पहचानी जाती हूँ जो मैं अपने हाथों से करती हूँ। हम मुफलिस हैं, तालीम के जेवर से महरूम, हमारे ना कोई हुकूक हैं और ना ही कोई आवाज़। हमारी हकीर कमाई भी हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि अपनी उजरत हमें अपने मर्दों के हाथों में रखनी होती है, या फिर हमारी मुख्तसर कमाई पे भी हमें धोखा दिया जाता है। हम में से 60% औरतें बिला मुआवजा काम करती हैं और अक्सर हमारे अपने ही मर्द हमारा इस्तेहसाल करते हैं। हम में से 70% औरतें खेतों में काम करती हैं। हम मवेशियों को चारा देते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। फसलों में दी जाने वाली जहरीली दवाओं के असर से हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं।
हमारे बच्चे भी इससे महफूज नहीं। कभी कभी ज़िंदगी से तंग आकर हम यही दवाई पी लेते हैं। ट्रेड यूनियंस में हमारी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। मुल्क के 1200 रजिस्टर्ड यूनियन में तकरीबन 2.5 लाख मेंबरान हैं, जिनमें से औरतों की तादाद सिर्फ 2000 है। हमारा इस्तेसाल घर पे भी होता है और काम पर भी। कभी घर में हमें तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और काम पर ज़िल्लत आमेज़ सलूक का, चाहे हम कितनी ही मेहनत से काम करें, हमारे काम को कभी सराहा नहीं जाता। जब हमारे मर्दों की मुलाजमत जाती रहती है तो उनके मुताबिक न सिर्फ हमारे पैसों पर उनका पूरा हक है, बल्कि हमारा मुकाम और तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी वजह से है, और ये कि हम इनकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। हमारी ज़िंदगी के तमाम दिन एक ही तरह गुज़रते हैं। घर में सबसे पहले उठना, तमाम दिन की मेहनत के बाद देर रात को थक कर चूर होकर लेटना और फिर सोचना कि कल फिर ऐसा ही दिन गुजरेगा। आपको कोई मर्द कांच के टुकड़े चुनता हुआ नहीं मिलेगा। औरतों को नंगे हाथ कांच चुनने पर लगाकर मर्द अपनी उंगलियां जख्मी होने से बचा लेते हैं। छटाई बोलते हैं। छटाई बोलते हैं। ये मिशन में आ गया, मिल में काम करते हैं। हाँ, हमारा काम है, और किसको काम है? और तो काम। इस औरत को 9 घंटे काम करने के 120 रुपए मिलते हैं, जबकि एक गैर सलाहियत वाला मर्द 250 रुपये दिहाड़ी पाता है। सलाहियत होने के बावजूद इस औरत को आधी उजरत मिलती है, सिर्फ इसलिए कि ये औरत है। इन चूड़ियों के कारखानों में जहाँ ज़्यादातर मर्द होते हैं, औरतों के चुने हुए शीशों को पिघलाकर नलकियों की सूरत में ढाला जाता है, फिर चूड़ियाँ बनाने के लिए काटा जाता है। उनको फिर उन घरों में पहुंचाया जाता है जहां औरतें उनकी जुड़ाई और रंगाई करती हैं। हर चूड़ी के दोनों सिरों को बहुत एहतियात से जोड़ना पड़ता है। औरतें इन चूड़ियों के सिरों को हाथ से गर्म गैस के शूलों पर पिघलाकर आपस में जोड़ती हैं। ये बेहद ख़तरनाक काम है। अगर ज़रा सा भी ध्यान हट जाए तो जलने का खदशा होता है। थोड़ा है ना, ये 30 तो इसमें 300 चूड़ियाँ हैं। अब ऐसे 20 या 25 जोड़ सकता है एक बंदा दिन में। एक बंदा, हाँ, इतना बस कमा सकते हैं जैसे कि गुजारा हो जाए, लेकिन ये कि बचत नहीं कर सकते। एक माहिर औरत 20 मिनट में चूड़ियों का एक तोड़ा तैयार कर सकती है। हमें 3 रुपए फ़ी तोड़ा उजरत मिलती है, यानी 300 चूड़ियों के सिर्फ 3 रुपए। इसके अलावा घर के दूसरे कामकाज भी करने होते हैं। एक ख़ानदान की ये 4 औरतें और लड़कियां मिलकर 5000 रुपये माहाना कमाती हैं। इस आमदनी से मुश्किल गुजारा होता है। बचत का सवाल ही नहीं पैदा होता। चूड़ी साजी में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मसालों की बू से दम घुटता हुआ महसूस होता है। उसके अज्जा देर तक फ़िज़ा में बरकरार रहते हैं। हर कोने में, कपड़ों में, बालों में और कमरे की हर चीज़ में बस जाते हैं। यहाँ सांस की बीमारियाँ और टीबी आम हैं। वो सब में दर्द हो जाता है। ये काफ़ी गैस हो जाता है। हाँ। इससे टीबी हुआ है आपको? तो आप फिर भी कर रहे हो इसको? क्या करें, मजबूरी है। अक्सर औरतें सालों से कीमियाई अज्जा के साथ
काम करते करते इतनी बीमार हो जाती हैं कि काम करने के लायक नहीं रहती। अगर वो इलाज के बाद सेहतयाब हो भी जाएं तो फिर उनको इसी काम की तरफ दोबारा लौटना पड़ता है। हैदराबाद में 10,000 से ज़ायद ख़ानदान चूड़ी साजी की सनत से वाबस्ता है। इनकी बनी हुई खूबसूरत चूड़ियाँ आपके कढ़ाइयों पे नज़र आती हैं। चूड़ियों पर रंगाई और डिज़ाइन बनाने का मुआवजा भी इतना ही होता है जितना कि जुड़ाई का, यानी 3 रुपए फ़ी तोड़ा या 300 चूड़ियों का। ये काम वही करते हैं जिनको बेहतर मुआवजा वाला काम ना मिलता हो। इस काम के ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपए यौमिया मिलते हैं। कुछ चूड़ियों पर नाजुक काम और तरह तरह के सजावटें लगाने के सिर्फ 10 रुपए फ़ी तोड़ा मिलता है। क्योंकि ये औरतें नाख्वानदा हैं, वो हिसाब नहीं लगा पाती कि उन्हें कुल कितना मुआवजा मिलना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा है कि ठेकेदार उन्हें कम पैसे दे रहा है, लेकिन मजबूरन खामोशी से ये उजरत कबूल कर लेती हैं, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं। आखिर में चूड़ियों की गिनती करके डब्बे में फ़ी तोड़े के हिसाब से रख दी जाती हैं। इन घर की औरतों में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोलें कि उन्हें कितना मुआवजा मिल रहा है या मिल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इनके मर्द वहाँ मौजूद थे और इन मर्दों को पसंद नहीं था कि उनकी औरतों से कोई अजनबी सवालात करे। ये औरतें अपने ही घर में ग़ुलाम थीं। कुछ अरसे पहले तक सिर्फ औरतें ही मछली पकड़ने के जाल बुना करती थीं। लाखों औरतें छोटे बड़े जाल तैयार करती थीं। आज माहीगीरी की सनत में गैर मुल्की नायलॉन से बुने हुए जाल इस्तेमाल होते हैं। नायलॉन के बने हुए जाल बेहद तबाहकुन होते हैं। इनमें नौज़ायदा मछलियाँ और दूसरी मखलूक भी फंस जाती हैं, लेकिन मछली पकड़ने वालों को इसकी परवाह नहीं। आज औरतों के हाथ से बुने हुए सूती जाल इस्तेमाल में नहीं और ये फ़न ख़त्म हो चुका है। ये अपना है, ये मतलब अपनी किश्ती के लिए बना रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ की कमी है? खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, 1,000 में पानी लेते हैं। हम कभी बासलाहियत और ख़ुद मुख्तार हुआ करते थे। आज हमारे पास रोज़गार नहीं, हुकूमत बड़ी ट्रॉलर्स और किश्तियों के मालिकों के लिए सहूलतें फराहम करती हैं, लेकिन आज तक हुकूमत ने ना तो हमारे इस फ़न को बरकरार रखने की कोशिश की और ना मुतबादिल रोज़गार की कोई स्कीम शुरू की। शायद वो भूल गए कि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हमारे भी हुकूक हैं।